फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी की कथा सुनने के बड़े ही रहस्यमयी और चमत्कारी फायदे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। गणेश चतुर्थी प्रत्येक माह में 2 बार आती है। एक शुक्ल पक्ष में आती है, दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है। जो शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी आती है उसे विनायकी चतुर्थी कहा जाता है, और जो कृष्ण पक्ष में गणेश चतुर्थी आती है उसे संकष्टी गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी 22 फरवरी 2019 शुक्रवार के दिन है और चंद्रोदय रात को 9:15 पर होगा। इस गणेश चतुर्थी के दिन आप यदि गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो निश्चय ही करें, और यदि नहीं भी करते हैं तो आप इस कथा को जरूर सुन लीजिएगा। 22 फरवरी 2019 शुक्रवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विशेष विधान बताया गया है, और संकष्टी गणेश चतुर्थी की पूजा करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और सारे संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के भक्त व्रत रखते हैं और चंद्र दर्शन के बाद अपना व्रत तोड़ते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्तियों का जो है सारा संकट दूर हो जाता है, सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। यदि वो चाहे तो फल का सेवन कर सकते हैं, मिठाई का सेवन कर सकते हैं। मान्यता है कि संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत एवं पूजन करने से जीवन के सारे संकट तत्काल समाप्त हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ और धुले हुए कपड़े पहने। पूजा के लिए भगवान गणेश जी की प्रतिमा को ईशान कोण में चौकी पर स्थापित करें। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लेवे। भगवान गणेश जी के सामने आसन लगा करके बैठ जाए और सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़क करके स्वयं को शुद्ध और पवित्र करे और हाथ में जल लेकर के संकल्प करे कि मैं आज भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहा हूं। फिर भगवान गणेश जी को जल, अक्षत, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दूर्वा, लड्डू, पान, धूप, दीप आदि वस्तुएं अर्पित करें। अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी के सामने अपने मन की कामना जरूर बोल दे और उसके बाद भगवान गणेश जी का ध्यान करें, उनकी प्रार्थना करें और भगवान को प्रणाम करें। फल चढ़ा करके, नारियल चढ़ा करके आरती भी करना चाहिए। इसके बाद एक थाली या केले का पत्ता ले और इसके ऊपर रोली से त्रिकोण आपको बनाना चाहिए। त्रिकोण के अग्रभाग पर एक घी का दीपक रखे। इसी के बीच में आपको जो है मसूर की दाल और 7 लाल साबुत मिर्च रखे। उसके बाद उस दीपक का पूजन करें और पूजन करने के बाद जब दीपक जलता रहे उसके बाद दर्शन करें, और दीपक जब शांत हो जाए या दीपक जब जलना बंद हो जाए तो उसको और जो पत्ता या जो भी आपने रखा है उसको विसर्जित कर दें। गणेश चतुर्थी की कथा के बारे में कहा गया है कि सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र के नगर में कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बना करके आंवा लगाया और आंवा पका ही नहीं, इस कारण उसके बर्तन कच्चे रह गए। बार बार नुकसान होते देख उसने एक तांत्रिक से पूछा तो उसने कहा कि बलि से ही तुम्हारा काम बनेगा। तब उसने तपस्वी ऋषि शर्मा की मृत्यु से बेसहारा हुए उनके पुत्र की संकष्टी चौथ के दिन बलि दे दी। उस लड़के की माता ने उस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की थी, व्रत किया था। बहुत तलाश करने पर भी जब पुत्र नहीं मिला तो मां ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही हूं। मेरे संतान को लंबी आयु प्रदान करना और जहां भी मेरा पुत्र हो वो तत्काल लौट करके घर आ जाए। प्रातःकाल चमत्कार होता है कि कुम्हार ने देखा कि उसका जो मटका जो पकाने का आवा होता है वह तो पूरा जल गया, लेकिन वह जो बालक था जिसकी बलि चढ़ाई थी, जिसको उस आग में बैठाया गया था, वह जीवित निकला। डर करके कुम्हार ने राजा के पास जाकर के अपने पाप को स्वीकार किया। राजा ने वृद्धा से इस बुढ़िया से चमत्कार का रहस्य पूछा। उस महिला ने कहा कि मैंने विधि विधान से भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आप आज संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया है।
और भगवान गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन किया है और इनकी कृपा से ही मुझे मेरा पुत्र पुनः प्राप्त हो गया है। तब राजा ने संकष्टी चतुर्थी की महिमा को मानते हुए पूरे नगर में गणेश चतुर्थी व्रत करने का आदेश दे दिया और कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को पूरे नगरवासी धूमधाम से व्रत रखते, पूजन करते और अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगे थे। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की कथा को जो कोई भी श्रवण करता है उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में एक नया सूर्योदय होने लगता है, उसका भाग्योदय होने लगता है। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।